जय हिंद स्टूडेंट्स, today we will do exercise 5b. A part here is question 1 divide and A part is 3/5 divide by 5. देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में we have learned that how to multiply the fractions. Today we will learn how to divide the fractions. So fraction का जब हम डिवाइड करते हैं, और हमने ये भी हमें मालूम है कि रेसिप्रोकल क्या होता है किसी फ्रैक्शन का. सो क्या होता है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कर देते हैं. सो न्यू फ्रैक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्रीवियस वन. ओके, सो डिवाइड में हम ध्यान रखते हैं. देखिए, एक डिवाइड से पहले जो फ्रैक्शन है उसमें हम एज इट इज़ लिखेंगे उसको, और जहाँ पे डिवाइड साइन होता है सो डायरेक्टली हम फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं करते हैं, इसमें हम इसकी प्लेस पे मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया है डिवाइड की प्लेस पे. तो जैसे ही हमने डिवाइड साइन को चेंज किया, उसी स्टेप में हम डिवाइड के आगे जो फ्रैक्शन है 5 है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं. ओके, सो इसको हमें रेसिप्रोकल करना होता है इसका. सो 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5. बस, अब जैसे हमने प्रोडक्ट में किया था उसी तरह से वही सेम स्टेप इससे आगे फॉलो करने हैं. सो कुछ कैंसिल होता है तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. सो 3 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर देंगे, तो 3 एंड 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में, दैट इज़ 5 5 जा 25. तो अब हम देख रहे हैं दिस इज़ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, सो दिस इज़ द आंसर. So means in the division question of fractions we only simply change division question into the multiplication. Okay, after that the rule we follow as we have done in the multiplication. Okay, so I think ये clear हुआ होगा. अभी देखिए जैसे B पार्ट है यहाँ पे, this is 2/15 divide 6. In the same manner we can do 2/15 multiply 6 का रेसिप्रोकल करेंगे 1/6. अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या. सो 2 से 6 कैंसिल होता है 3 टाइम. सो अब हम देखते हैं न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में 15 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे हम. सो आंसर इज 1/45. दिस इज ऑल्सो प्रॉपर फ्रैक्शन, सो दिस इज द आंसर. नाउ आई एम टेलिंग यू एच पार्ट हेयर. H part is 21 whole 3/8. सो इस क्वेश्चन को हम पहले A/B की फॉर्म में करेंगे. सो 21 मल्टीप्लाई 8 होता है 168 प्लस 3 171/8 डिवाइड 4. तो इस स्टेप में हमने सिंपली क्या किया है, हमने A/B की फॉर्म में इसको लिखा है. सो 171/8 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि मैंने डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई लिखा है 1/4. तो कुछ कैंसिल यहाँ पे नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि तो 171 की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1 से, दैट इज़ 171/8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से 32. सो 171 को 32 से डिवाइड करते हैं. सो देखिए ये 3 है और ये 17 है, तो कितने टाइम, 5 टाइम नियर अबाउट 160 होता है. 5 30 2 5 160 माइनस करेंगे तो 11. सो आंसर जो आता है हमारा 171, ये आता है 5 होल 11/32. तो क्या आता है, ये आता है 5 होल 11/32. सो दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज A part 4/3. सो बिल्कुल सेम मेथड है स्टूडेंट्स. आई एम टेलिंग यू नॉट A part बट C part. ओके, सो 6 होल 2/3 डिवाइड
4 होल 1/5। सो पहले हम इनको a/b की फॉर्म में करते हैं। तो दिस इज 20/3 एंड डिवाइड 21/5। तो सिंपली हम क्या करते हैं इसको, अब स्टूडेंट्स हम इसको करते हैं 20/3 डिवाइड के प्लेस पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। नाउ इफ़ वी सी कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, सो कॉमन फैक्टर नुमरेटर डिनोमिनेटर में है क्या, तो 3 से 5 और 21 इधर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो हम कैंसिल नहीं करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, हम इसको नुमरेटर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 × 5 100 अपॉन 21 × 3 63। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 63 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम होगा 63 माइनस करते हैं तो यहाँ पे 3 तो 37। सो दिस इज 1 होल 37/63। दिस इज द आंसर। So in the same way you can do it. You can do all the parts like this. Now question number 3 is the same. Okay, is the same method. There is, if I tell you G part, so 18 whole 1/6 divide 7/21। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम a/b की फॉर्म में करते हैं। so 18 6 जा 108 प्लस 1 109/6 डिवाइड 7/21। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं 109/6 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर देते हैं 21/7। सो 7 से 21 ही कैंसिल होता है 3 टाइम एंड 3 से 6 कैंसिल होता है 2 टाइम। सो 109/2, क्योंकि कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। सो 109 को 2 से हम डिवाइड करते हैं। ओके, आई एम शोइंग यू रफली। 2 से डिवाइड करते हैं। सो 2 5 जा 10 एंड हेयर इज 9। सो 2 4 जा 8 एंड 1। सो we get mixed fraction 54 whole 1/2। okay, so we can write 109/2 को 54 whole 1/2। so this is the answer। so simply students we can do these question by changing the divide sign into multiplication, and in the same step we will do the reciprocal of fraction which is written after the divide sign। okay, now question number 4 there is fill in the blanks using properties। so properties का यूज करते हैं हमें यहाँ पे ये ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। ए पार्ट है 91/41 डिवाइड 1। सो अब हमें पता है किसी भी नंबर को अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टी डिवाइड की होती है अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं। सपोज 7 को 1 से डिवाइड करते हैं सो हमें से 7 ही आता है। सो उसी तरह से अगर 91/41 को हम डिवाइड कर रहे हैं सो वी विल गेट 91/41। सो आई कैन राइट हेयर 91/41। नाउ बी पार्ट 0 डिवाइड 24/59। सो अगर 0 को डिवाइड किया जाता है किसी भी नंबर से, ओके, सो वी विल गेट द 0। ये भी हमें ध्यान रखना है। 0 डिवाइड 1 होता है 0/1, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो इन द सेकेंड पार्ट, इन बी पार्ट, दिस इज 0। नाउ सी पार्ट देयर इज 17/42। 17/42 से ही इसको डिवाइड कर रहे हैं। सो डिवीजन की एक प्रॉपर्टी है कि जब कभी हम सेम नंबर को, सपोज 7 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 1। जब सेम नंबर डिवाइड किया जाता है तब 1 आंसर होता है। सो इन द सी पार्ट द आंसर इज 1।
ओके, इन द सेम मैनर 0 से डिवाइड अगर करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे डी पार्ट है यहाँ पे, 0 से डिवाइड अगर करते हैं, सो आंसर इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड, आंसर इज नॉट डिफाइंड. Okay, E part is not defined, okay, not defined, and F part we will get the same answer क्योंकि 1 से डिवाइड हो रहा है, so 49 whole 1 upon 3. In G part we will get 1 because same number डिवाइड हो रहा है, and in the H part को थोड़ा सा हमें सोल्व करना होगा. So 17 whole 17 4 जो 68 plus 1 69 upon 4. अगर इसको 17 whole 1 upon 4 को a upon b की फॉर्म में लिखें, so 69 upon 4 आ रहा है और सेम ही नंबर है, so we will get 1 here also, so the answer is 1. Now question number 5, which is the last question of exercise. Find the quotient. So in this question we have to only find the quotient, means इसको इससे डिवाइड करने के बाद कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, that we have to find the quotient. So this is also the division question. So A part here is 7 divided by 3 upon 5. So we can write 7 multiply 5 upon 3. मैं इसको चेंज कर दिया है. After that nothing is to be cancelled there, so 7 multiply 5 in numerator and upon 3. So 7 multiply 5 we get 35 upon 3. अब ये improper fraction है, so improper fraction है तो हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. सो अगर 35 को डिवाइड किया जाता है 3 से, so we will get 3 1 जा 3 and 3 1 जा 3, so 2 remainder and upon 3, so this is the answer. So in the same manner we can do all the given parts there. B part, firstly we will convert it into A upon B, and after that we will simply convert divide sign into multiply, and we can do all the parts here. Okay, in G part 83 divide 83 means this is 1. So that's all for this exercise. So have a nice day. Thank you.